नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार एक ऐसा राज्य जहां सियासत सुबह की चाय की तरह हर दिन कुछ नया रंग ले लेती है। आज एक नया सर्वे आया है और उसने तो जैसे पूरी सरकार की नींद उड़ा दी हो। क्या नीतीश कुमार ने फिर से कोई नया खेल खेला है या बिहार के लोगों ने इस बार अपनी सोच बदल दी है? सर्वे के मुताबिक इस बार बिहार में हवा बदल रही है। लोग कह रहे हैं बस अब बहुत हो गया। उनका गुस्सा, उनकी थकान और उनकी मजबूरी सब कुछ इस सर्वे में लिखा गया है। 46% लोग कह रहे हैं कि उन्हें विकास दिखाई नहीं दे रहा, जबकि 31% लोग कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ जुमले सुनाई देते हैं। ये वही बिहार है जहां बिजली आई मगर नौकरी नहीं, सड़कें बनी लेकिन पेट खाली है, और नीतीश कुमार जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, उनके लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की सियासत के सबसे पुराने और सबसे चालाक खिलाड़ी हैं। जहां दूसरे सोचते हैं वहां ये आदमी पहले ही अपना छुपा हुआ पत्ता निकाल देता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने एक बार फिर से राजनीति के शतरंज के बोर्ड पर अपना मोहरा चला दिया है। दिल्ली से लेकर पटना तक एक ही सवाल है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटू खेल खेलने वाले हैं? आपको याद होगा, एक वक्त था जब नीतीश कुमार ने मोदी के साथ हाथ मिलाया, फिर तोड़ दिया, फिर मिलाया और फिर से तोड़ दिया। हर बार लोग हैरान रह गए, लेकिन नीतीश ने कहा यह बिहार के हित में है। अब लगता है वही कहानी फिर से लिखी जा रही है। सर्वे के बाद बीजेपी के अंदर भी हलचल है। पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि नीतीश उन्हें धोखा देने की तैयारी में है। बीजेपी के अंदर की आवाजें कह रही हैं नीतीश अब भरोसे के लायक नहीं रही। और जेडीयू के अंदर, वहां तो और भी अजीब माहौल है। एक गुट कह रहा है कि कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन हो, दूसरा कह रहा है कि आरजेडी का हाथ पकड़ लिया जाए। मतलब नीतीश कुमार फिर से वही पुराना खेल खेल रहे हैं जिसमें हर चाल पर फायदा उन्हीं का होता है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी तंज कसा है। नीतीश पर भरोसा मत करो, ये आदमी पल भर में बदल जाता है। कांग्रेस के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश आए तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाना होगा, वरना समर्थन मुश्किल है। मतलब बिहार में फिर से एक नई राजनीतिक रसोई तैयार हो रही है, जहां हर नेता अपना मसाला डाल रहा है। लेकिन सवाल यह है, इस सर्वे ने जो दर्द दिखाया है उसका इलाज किसके पास है? बिहार के नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसानों के दाम गिर रहे हैं और पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये सर्वे सिर्फ सीटों का हिसाब नहीं, ये बिहार के मन का दर्द लिख रहा है। और अगर नीतीश कुमार इस दर्द को नहीं समझ पाए तो उनका ये नया खेल उनके लिए राजनीतिक मौत का खेल बन सकता है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो आरजेडी के तेजस्वी यादव 41% समर्थन के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि जेडीयू 23% पर गिर चुकी है। बीजेपी 28% के आसपास है। मतलब तेजस्वी ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। उनके रोजगार के वादों ने युवाओं के मन में नई उम्मीद जगाई है। और नीतीश के लिए लोग कह रहे हैं अब बस करो, अब नया नेता चाहिए। पर क्या नीतीश कुमार ऐसे ही हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। ये आदमी तो तब भी खेल पलट देता है जब सब कुछ खत्म लगने लगता है। कहानी के भीतर कहानी लिखने में ये माहिर है। अब खबरें हैं कि नीतीश ने कुछ बड़े अफसरों के तबादले कर दिए हैं और अपनी पार्टी में नए चेहरे ला रहे हैं, जो नीतीश 3 के नाम से बिहार को नई सोच देने की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं इतने सालों बाद अब क्यों? जब बिहार बेरोजगारी के दलदल में डूब रहा था तब कहां थे? और एक और दिलचस्प बात, नीतीश कुमार अब अपने भाषणों में मोदी का नाम कम लेने लगे हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा अब सब कुछ समय के हिसाब से चलेगा। ये लाइन छोटी है मगर इसके अंदर बहुत बड़ा संदेश छुपा है। नीतीश कुमार अपना अगला कदम तय कर चुके हैं, शायद कांग्रेस के साथ या फिर किसी